अब हम देखेंगे प्रॉब्लम नंबर 33। तो देखिए इस प्रॉब्लम में क्या कह रहा है। इंक्लाइंड मैनोमीटर was used to find the pressure of water in a pipeline as shown in the figure. Find the absolute water pressure in the pipe in case the inclination of the limb to the horizontal is 30 degree. ये 30 degree दिया है. The ratio of the area of the reservoir to the tube is 20. The specific gravity of the measuring liquid is 1.6. देखिए इसकी specific gravity दिया 1.6, तो इसकी डेंसिटी कितनी हो जाएगी 1.6 इंटू 1000 कर देंगे तो 1600 आ जाएगी। और ये वाटर है, वाटर की डेंसिटी कितनी होती है 1000 केजी पर मीटर क्यूब, और इसकी कितनी है 1600 केजी पर मीटर क्यूब। तो मेजरिंग लिक्विड की डेंसिटी हमेशा ज्यादा होनी चाहिए इससे। ठीक, तो हम निकालते हैं। हमें क्या निकालना है, फाइंड द एब्सोल्यूट प्रेशर हमको निकालना है। तो देखिए कैसे करना है। देखिए यहाँ पे पानी था, ये पाइप था, पाइप में प्रेशर था, तो प्रेशर के कारण ये लिक्विड इधर आया, ये वाटर आया, इसने इस पिंक वाले लिक्विड को नीचे की ओर धक्का दिया। तो पहले ये यहाँ लेवल इसका था, इधर लेवल था, ठीक है, यहाँ था। तो नीले वाले लिक्विड ने पिंक वाले लिक्विड को नीचे धक्का दिया, तो पिंक वाला लिक्विड नीचे आ गया, यहाँ पे नीचे आ गया, और यहाँ पे क्या हो गया, ऊपर ये चढ़ गया। तो देखिए ये जितना नीचे आया वॉल्यूम ऑफ द लिक्विड, पिंक वाला यहाँ पे जितना नीचे आया उतना ही वॉल्यूम ऑफ लिक्विड यहाँ पे ऊपर चढ़ जाएगा। पिंक वाला जितना वॉल्यूम ऑफ द लिक्विड यहाँ पे नीचे आया उतना ही वॉल्यूम ऑफ द लिक्विड यहाँ पे क्या होगा, ऊपर चढ़ जाएगा। तो वॉल्यूम ऑफ द लिक्विड कितना नीचे आया, तो ये हाइट कितना है DH है, और इसका क्रॉस सेक्शनल एरिया कितना है रिजर्वायर का, दैट इज कैपिटल A। तो मैंने लिखा DH इंटू कैपिटल A। ये जो लिम्ब है इसका क्रॉस सेक्शनल एरिया क्या है, स्मॉल a, और ये लेंथ कितना है, दैट इज L। तो मैंने इसका वॉल्यूम लिखा L इंटू A। तो वॉल्यूम आ गया। तो A इज द एरिया ऑफ रिजर्वायर, स्मॉल a इज द एरिया ऑफ ट्यूब। तो देखिए इससे DH निकल के आ जाएगा A डिवाइडेड बाय कैपिटल A इंटू L। तो देखिए DH निकाल लेंगे, A डिवाइडेड बाय कैपिटल A, इसमें रेशियो दिया है, कैपिटल A कितना है, दैट इज 20। अगर ये 1 है तो कैपिटल A कितना है 20, तो 1 डिवाइडेड बाय 20 कर दिया। L देखिए आपको 80 सेंटीमीटर दिया है, इसको मैंने यहाँ पे मीटर में पुट कर दिया, 100 से डिवाइड कर दिया, तो DH की वैल्यू आपकी निकल के आ गई। तो ये जो DH है, ये जो DH है दैट इज दिस मच। अब हमें क्या निकालना है, ये वाली हाइट निकालना है। अब देखिए ये वाला थीटा आपको दिया है दैट इज 30 डिग्री। अब ये हाइट निकाल सकते हैं, हम लिखेंगे साइन 30 इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो इससे h की वैल्यू आ जाएगी दैट इज L साइन 30। L इज गिवन दैट इज 0.8 मीटर, 0.8 इंटू 30 करेंगे तो ये h भी आपका निकल के आ गया, ये h निकल के आ गया 0.4 मीटर। अब देखिए ये आपके ये रेफरेंस लाइन मान लीजिए, यहाँ पे प्रेशर क्या रहेगा, सेम रहेगा। किसके कारण, एक तो PA के कारण प्लस रो GH इतने वाटर के कारण। ये किसके बराबर रहेगा, इसके कारण जो यहाँ पे प्रेशर आएगा, ये दोनों क्या रहेंगे, सेम। हम यहाँ से चालू भी कर सकते हैं, हम ये भी लिख सकते हैं PA प्लस रो G, ये वाली दूरी H माइनस रो G, ये वाली दूरी इज इक्वल टू 0 भी लिख सकते हैं, उससे भी सेम आंसर आएगा। तो मैंने यहाँ पे क्या करा, हम क्या कर रहे हैं, कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम लगा रहे हैं यहाँ पे, ये इक्विलिब्रियम में। तो जितना लेफ्ट हैंड साइड पे प्रेशर आएगा उतना ही राइट हैंड साइड पे प्रेशर आएगा। तो देखिए लेफ्ट साइड पे प्रेशर मैंने लिखा PA, PA यहाँ पे PA, तो यहाँ पे भी क्या होगा, PA होगा, PA प्लस इसके कारण कितना आएगा, रो GH आएगा, मतलब रो ऑफ वाटर GH, H कितना है 0.3 प्लस DH। देखिए ये 0.3 हो जाएगा, 0.3 मीटर हो जाएगा, प्लस DH कर देंगे तो ये पूरी दूरी आ जाएगी। इज इक्वल टू रो, ये वाला लिक्विड, रो ये मतलब ये वाले लिक्विड की डेंसिटी इंटू G इंटू H ये वाली दूरी है ना, ये दूरी कितनी आएगी, दैट इज H प्लस DH आएगा। ये DH है आपका, ये आपका DH है, क्योंकि देखिए यहाँ पे ये DH है, ये DH है, तो ये भी DH है, तो ये पूरा डिस्टेंस कितना आ जाएगा, दैट इज H प्लस DH आपका आ जाएगा। ठीक, तो हमने क्या करा, जितना लेफ्ट हैंड साइड में रहेगा प्रेशर उतना ही राइट साइड में रहेगा। यह हम क्या लिखते हैं, यहाँ पे लिखते पहले PA लिखते, नीचे जा रहे प्लस रो GH लिखते, ऊपर जा रहे माइनस रो GH लिखते, इक्वल टू 0 करते, उससे भी आपका आंसर आ जाता। ठीक,
तो देखिए हम वैल्यू पुट कर देते हैं, ये पी हमको निकालना है, रो वाटर कितना है दैट इज 1000, जी की वैल्यू आपकी 9.81 और ये 0.3 प्लस डी एच, 0.3 प्लस डी एच क्या है, यहाँ से लेके यहाँ तक की दूरी। तो डी एच आपने निकाल लिया, डी एच कितना है 0.4 मीटर, तो 0.3 प्लस 0.04 हो गया। रो एल, ये लिक्विड की डेंसिटी, स्पेसिफिक ग्रेविटी 1.6 दिया, 1000 का मल्टीप्लाई कर दिया, जी 9.81, ये एच आपने निकाल लिया 0.4, यहाँ पे आपने निकाल लिया एच। डीएच की वैल्यू, डीएच की वैल्यू देखिए यहाँ पे लिखी हुई है, इसको सॉल्व कर लेंगे तो गेज प्रेशर आपका निकल के आ जाएगा पी ए। इससे जो निकल के आया ये क्या निकलेगा, गेज प्रेशर, क्योंकि ये एटमॉस्फेयर में यहाँ पे ओपन है। जब एटमॉस्फेयर में ओपन रहेगा तो ये कौन सा प्रेशर मेजर करेगा, दैट इज गेज प्रेशर। हमें क्या निकालना है, एब्सोल्यूट प्रेशर निकालना है। एब्सोल्यूट प्रेशर क्या होगा, एटमॉस्फेरिक प्रेशर प्लस गेज प्रेशर। तो देखिए गेज प्रेशर आपका किस यूनिट में आया, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर में आया है। एटमॉस्फेरिक प्रेशर भी आपको न्यूटन पर मीटर स्क्वायर में लेना है। लास्ट लेक्चर्स में मैंने आपको प्रेशर पढ़ाया था, मैंने आपको पढ़ा था कि 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर बराबर कितना होता है, 1.013 बार होता है, या 1.013 इंटू 10⁵ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर होता है, या 1.013 इंटू 10⁵ पास्कल होता है, ये हमने पढ़ा था। ठीक, तो यहाँ पे देखिए प्रेशर की यूनिट हमको क्या लेना पड़ेगा, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर लेना पड़ेगा। एटमॉस्फेरिक प्रेशर की वैल्यू क्या लेंगे, जो प्रेशर लेंगे उसकी यूनिट क्या होनी चाहिए, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर में हमको प्रेशर लेना है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर। क्योंकि गेज प्रेशर जो पी आया है वो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर में आया है, तो देखिए ये भी न्यूटन पर मीटर स्क्वायर में आ गया एटमॉस्फेरिक प्रेशर, गेज प्रेशर भी आपका न्यूटन पर मीटर स्क्वायर में आ गया, दोनों को ऐड कर देंगे तो एब्सोल्यूट प्रेशर आपका निकल के आ जाएगा।